जनरल टेस्ट एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जिससे हर एक स्ट्रीम के बच्चे को थोड़ा डर लगता है एंड उसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने में हर एक स्टूडेंट के बच्चे को बहुत परेशानी होती है। बट गाइस ऐसा होता क्यों है, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है एंड आई बेट ऑन दिस कि आप सभी लोग जो मैं आपको रीजन बताने वाला हूं आप उसके साथ 100% एग्री करेंगे। ये जो जनरल टेस्ट के अंदर आप सभी का लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, मतलब मैथमेटिक्स आ जाता है, इससे ज्यादा परेशानी होती है एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को, उसी के साथ साथ कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को, बिकॉज ये दोनों स्ट्रीम के बच्चों को मैथमेटिक्स एंड एलआर सॉल्व करे हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो जाते हैं एंड वापस से इनकी प्रिपरेशन करने में उन्हें परेशानी फील होती है। सिमिलरली एक साइंस के स्टूडेंट को एंड कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट को खासकर जनरल नॉलेज के अंदर परेशानी हो जाती है, जहां पे उन लोगों को इतनी सारी अलग अलग चीजें लर्न करनी पड़ती हैं। सो गाइस आपका ये जो जनरल टेस्ट को लेके डर होता है और इसको पढ़ने में जो आपकी परेशानी होती है, ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूं एंड इन माय ओपिनियन ये बिल्कुल वैलिड भी होता है, क्योंकि आपका जो जीटी का सिलेबस है ये आपके मेन 12th कोर सिलेबस से बिल्कुल हटके होता है। बट गाइस बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके ब्रो ने भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्रैक किया था कुछ पर्टिकुलर डेज एंड कुछ पर्टिकुलर महीने की प्रिपरेशन से, एंड जो पर्टिकुलर वे ऑफ प्रिपरेशन मैंने इस चीज के लिए अप्लाई किया था एंड व्हेन आई गाइडेड दिस सेम पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन टू 2023 एस्पिरेंट्स, जब उन बच्चों ने मेरी बातों को सीरियसली फॉलो किया दे वर इजीली एबल टू स्कोर 220+ आउट ऑफ 250 इन वेरी लिमिटेड टाइम ऑफ प्रिपरेशन। सो गाइस अपनी प्रिपरेशन की बिल्कुल टेंशन मत लेना, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर टू गाइड यू इन योर एंटायर सीयूटी 2024 जर्नी। एंड गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी के जनरल टेस्ट 2024 के बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। इस वीडियो को ऐसे 2x पे मत देख लेना कोई दिक्कत नहीं, बट एक नोटबुक अपने साथ रख लेना एंड जो भी मैं टॉपिक्स आप सभी को बताऊंगा डिटेल में हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना। एंड गाइस आप सभी को जनरल टेस्ट का बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखो सबसे पहली चीज यार, मेरी वीडियोस इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी वो कई लोगों के 10 वीडियोस के बराबर होगी। आप सभी के हर एक डाउट्स को यार मैं अपनी वीडियोस में सॉल्व करता रहूंगा एंड उसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल पे आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे क्वालिटी कंटेंट आगे जाके आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को मैं आपके हर एक सीयूटी सब्जेक्ट के लिए डिटेल्ड स्ट्रेटेजीज एंड प्रॉपर गाइस आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, सो दैट यू कैन डेफिनेटली स्कोर 200 आउट ऑफ 200 इन योर डोमेन्स, लैंग्वेज एंड जीटी लाइक मी। एंड उसी के साथ साथ आप सभी के गाइस मैं आपको सीयूटी की लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूंगा, फॉर एग्जांपल फॉर्म फिलिंग एटसेट्रा रिलेटेड अपडेट्स। एंड उसी के साथ साथ यही मेरा काम नहीं रहेगा, बट आप सभी की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होते हैं कि भैया डिस्ट्रैक्शंस बहुत है पढ़ाई में और कॉन्सेंट्रेटिव पढ़ाई नहीं हो पा रही है एंड फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, इस तरीके से आप सभी की बहुत सारी परेशानियों को आगे जाके मैं डील करने वाला हूं। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट दिस सीयूटी स्पेसिफिक रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट। सो चलिए गाइस अब आप लोग अपना जो लेटेस्ट सिलेबस है जनरल टेस्ट 2024 के लिए, बहुत लंबा सिलेबस है, अच्छे से नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखो यार आपका जहां तक बात है, सबसे पहला सब्जेक्ट एंड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बट ये फर्दर और बाइफरकेट होता है 2 चीजों में। एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग एंड सेकेंड होता है आप सभी का नॉन वर्बल रीजनिंग। अब आप सभी का जो वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है ये मैं आप सभी को बता देता हूं, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, यहां पे भी आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आप सभी का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, सेकेंड आ जाएगा आप सभी का कोडिंग डिकोडिंग, थर्ड आ जाएगा आप सभी का सीरीज। नाउ बेसिकली आपका ये न्यूमेरिकल सीरीज भी हो सकता है या अल्फाबेट रिलेटेड आपका सीरीज भी हो सकता है। फिर आ जाता है यार आप सभी का क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, देन आ जाता है आप सभी का एनालॉजीज बेस्ड क्वेश्चन। ये एनालॉजी आप सभी का इंग्लिश के अंदर भी आता है एंड आपका वर्बल रीजनिंग के अंदर भी आता है, दोनों में कोलाइड होता है। कोई एक में भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए आपका दोनों में कंप्लीट हो जाएगा। देन आ जाएगा आप सभी का ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से यार आप सभी का 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। अगेन एकदम इजी क्वेश्चन भी नहीं होता है, आपको ना एक पैटर्न बनाना पड़ता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। टेंशन मत लेना, मैं ट्राई करूंगा आपको बताने का, अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्विंग आपको मिल जाएगी। लेकिन ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। देन आता है आप सभी का डायरेक्शन टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। डायरेक्शन टेस्ट मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये नॉर्थ में जाता है इतने मीटर, फिर इतने मीटर जाता है, फिर ऊपर इतने जाता है, अब बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया या अब जाके कहां पे स्टैंड कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में स्टैंड कर रहा है, ये आपको बताना होता है। देन आता है आपके रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन कि भाई एक पर्टिकुलर बंदा है जो 7th पोजीशन पे बैठा है, एक पर्टिकुलर बंदा है 9th पोजीशन पे बैठा है, तो ये सी पर्सन इन दोनों के बीच में कहां पे बैठा हो सकता है। आपको इस तरीके से प्रॉपर क्वेश्चंस मिलते हैं
हैं रैंकिंग बेस्ड, तो यहाँ पे आपका रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। देन आप सभी के आ जाते हैं डाइस बेस्ड क्वेश्चंस, फिर आ जाएगा आप सभी का क्यूब एंड क्यूब रूट बेस्ड क्वेश्चंस, देन आ जाएंगे आप सभी के क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस, फिर आ जाएगा आप सभी का अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस, देन आ जाएगा आप सभी का कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन कि भाई इस पर्टिकुलर साल में इस पर्टिकुलर डे पे ये डेट थी, लेकिन इस पर आज से 10 साल पहले इस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा डे था ये आपको बताना पड़ेगा। सो ये बन जाते हैं आपके कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन। फिर आता है आप सभी का वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, देन आ जाता है आप सभी का मिसिंग नंबर बेस्ड क्वेश्चन। मिसिंग नंबर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपको फिगर दे दी गई है जिसमें नंबर्स गिवन है, एक पर्टिकुलर जगह पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड दैट मिसिंग नंबर। फिर इसके बाद गाइस आप सभी से पूछा जाएगा वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सबसे इजी टॉपिक एंड इससे रिलेटेड अगेन आप सभी से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, 10 नंबर आपको फ्री फंड के मिल जाएंगे, इसको भी हाईलाइट कर लेना। देन आता है गाइस आप सभी का साइलॉजिज्म बेस्ड आपका पूरा क्वेश्चन आते हैं। साइलॉजिज्म के क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आपका वेन डायग्राम का पोर्शन स्ट्रांग होगा। फिर आता है आप सभी के कुछ 3 तरीके के और क्वेश्चन, ये ज्यादा आते नहीं है बट स्टिल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। फिर आता है आप सभी से पजल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड देन गाइस आप सभी से सिटिंग एंड अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने अपने वर्बल रीजनिंग का प्रॉपरली सिलेबस नोट डाउन कर लिया है। नाउ गाइस अब हम लोग बात करते हैं आप सभी के नॉन वर्बल रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। सो नॉन वर्बल में आप सभी का क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप सभी का आ जाएगा पिक्चर सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को एक ऐसी तिरछी पिक्चर दे दी, देन आप सभी से सीधी पिक्चर दे दी, देन आप सभी से तिरछी पिक्चर दे दी, देन आप सभी को आगे पूरी सीरीज डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे न्यूमेरिकल अल्फाबेट रिलेटेड सीरीज होती है, सिमिलरली आप सभी की पिक्चर बेस्ड सीरीज भी बन जाती है। फिर आता है आप सभी का इनकम्प्लीट फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस, देन आते हैं आप सभी से वाटर इमेज एंड मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज गाइस ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करना, इनसे रिलेटेड भी आप सभी को 100% एक ना एक क्वेश्चन आपके जीडी के अंदर मिल जाएगा। देन गाइस आप सभी का बिल्कुल न्यू टॉपिक ऐड होता है, वो है आप सभी का पेपर कटिंग बेस्ड आपका पोर्शन। तो ये पूरा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आई नो गाइस आप लोगों को एलआर का ही इतना सारा सिलेबस लग रहा होगा, अभी आपका क्वांट्स का सिलेबस मैं बताऊंगा ना तो आपको लगेगा यार एलआर ही ठीक था। इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लो कि यार इतना सारा सिलेबस है कैसे प्रिपेयर करूंगा, हमने प्रिपेयर किया है, 2023 के बच्चों ने भी प्रिपेयर किया है, आप लोग भी बहुत इजीली कर लोगे। आप सभी के पास तो और भी ज्यादा समय है, 7 महीने का, तो इस चीज की टेंशन मत लेना। एलआर स्पेसिफिक गाइस अगर आप लोग एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि भैया हमको लॉजिकल रीजनिंग बेसिक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए। नाउ गाइस अब मैं आप सभी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेटेस्ट सिलेबस बताने जा रहा हूं, प्लीज इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी का आ जाएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, देन आएंगे गाइस आप सभी से सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। 100% इसके ऊपर गाइस आपका क्वेश्चन आएगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूं, अच्छे से इन दोनों को प्रिपेयर करिएगा, एक एक क्वेश्चन दोनों पे आएगा। फिर आएगा गाइस आप सभी से परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन गाइस आप सभी से नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको सीरीज दे दी गई है क्वेश्चन की, देन उसको सिंप्लीफाई करने, दैट इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन। देन गाइस आप सभी से प्रॉब्लम्स ऑन एज पूछा जाएगा, अगेन यार ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर रहते हैं कि भाई एक फादर एक सन है, 10 साल पहले ये एज थी, अब अगले 10 साल बाद क्या एज होगी ये आपको बताना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। देन आता है गाइस आप सभी से सीरीज एंड इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन आप सभी से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ईजी है। फिर आप सभी से एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आप सभी से टाइम स्पीड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आप सभी से टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ ये भी अगेन गाइस बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बन रही है एंड उसके अंदर हम लोगों ने 10 मजदूर लगा रखे हैं, इतने दिन के अंदर काम खत्म होगा, तो अगर हम और मजदूर ऐड कर देंगे तो ये पर्टिकुलर काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये आप सभी को बताना पड़ेगा, एंड दिस इज नोन एज योर टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चंस। फिर आ जाएगा गाइस आप सभी से पाइप एंड सिस्टर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप सभी से डेफिनेटली इससे बेस्ड तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आएगा इस बार भी, दैट इज HCF एंड LCM बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आप सभी से इंडाइसेस एंड सर्ड बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फिर आप सभी से ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
देन गाइस आप सभी से ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जो आप सभी ने 10th में पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्री, बस उसी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। यहाँ पे आ जाएगा यार हमारा ना थोड़ा स्मार्टली हमें करना पड़ता है। मैंने ऑलमोस्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रात भर एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद जो मेरा एनालिसिस होगा आपको डेफिनेटली आगे मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसे मैंने पिछले साल प्रोवाइड किया था। सो मेरे एनालिसिस के हिसाब से गाइस 2023 के अंदर बहुत ही कम पेपर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए, और अगर आए भी तो सिर्फ एक क्वेश्चन आए। और अगर हम ओवरऑल देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं। सो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप बात करें मेहनत का एंड जो आउटपुट इससे निकलेगा तो वो बहुत ही कम है। इस वजह से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री इतना अच्छे से नहीं आता है, सो माय सजेशन वुड बी कि आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना ड्रॉप भी कर सकते हो। देन आता है गाइस आप सभी का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। देन आता है गाइस आप सभी से प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन गाइस आप सभी से बोर्ड्स एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड एट द लास्ट गाइस आप सभी से सबसे प्रॉब्लमैटिक चैप्टर पूछा जाएगा, दैट इज योर मेंस्युरेशन बेस्ड चैप्टर। अभी रुको, अभी भी आपका सिलेबस बाकी है। तो अभी मैंने आपको पूरा बता दिया है आपका एलआर का सिलेबस एंड क्वांट्स का सिलेबस। लेकिन गाइस एक और चीज हमारी बचती है, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग चीज है। फॉर एग्जांपल, एंड ये सबसे इजी होता है, आप लोगों ने बहुत सॉल्व किया है। एक पाई चार्ट दे दिया जाएगा, पाई चार्ट में से आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, डेटा को इंटरप्रेट करो। सिमिलरली आप सभी से बार ग्राफ दे दिया जाएगा, उसको इंटरप्रेट करो। फिर आप सभी से टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस होंगे, उसको इंटरप्रेट करके आपको आंसर करना पड़ेगा। सो ये एकदम इजी भी नहीं होता है, कभी कभी थोड़े कॉम्प्लेक्सली पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे बार ग्राफ तो पूछ लिया गया है, लेकिन इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए मुझे इसका मीन बताओ, मुझे इसका मोड बताओ, मुझे इसका मीडियन बताओ, तो कभी कभी ऐसी चीजें भी ऐड हो जाती हैं जो एक डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे बिल्कुल फ्री फंड के नंबर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों को यार थोड़ा और याद कर लेना, उसके फॉर्मुलाज को, फॉर एग्जाम्पल मीन मीडियन मोड को। बाकी आपके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन ईजी रहेगा। मैक्सिमम आपसे इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये तो था गाइस आप सभी का एलआर एंड क्वांट्स का सिलेबस। लेकिन गाइस अभी आप सभी का बचता है जनरल नॉलेज का सिलेबस। जहां तक बात है गाइस आप सभी के जीके के बारे में, ये आगे फर्दर बाइफरकेट होता है 2 चीजों के अंदर। सबसे पहला डायनेमिक जीके। डायनेमिक जीके क्या होता है, जो बेसिकली आप सभी का डे टू डे बेसिस पे हो रहा होता है कि आज क्या हुआ, कल क्या हो रहा है, परसों क्या हो रहा है। डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है आप सभी का स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होता है, बेसिकली भाई हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है आपकी, ऐसी कौन सी रिवर है इंडिया पाकिस्तान में जाती है, इंडिया बांग्लादेश में जाती है। ऐसी जो आप सभी की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये कवर होती है स्टैटिक जीके के अंदर। नाउ जहां तक बात है इन दोनों का सिलेबस, तो डायनेमिक जीके का तो ऑब्वियसली कोई सिलेबस नहीं होता, क्योंकि आपका ये डेली बेसिस पे आपको इनका पढ़ना होता है। पढ़ना क्या होता है, बेसिकली स्पोर्ट्स न्यूज पढ़नी होती है, आपकी अवार्ड रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पढ़नी होती है। कोई पॉलिटिकल, मतलब कोई ऐसी पॉलिटिकल नहीं जिसमें कोई पॉलिटिकल लड़ाई हो रही हो, इंस्टेड कि भाई आज कौन हमारे कोई मिनिस्टर चेंज हो रही है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ प्रेसिडेंट अगर कुछ चेंज हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके की पॉलिटिकल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन डायनेमिक कवर करता है। स्टैटिक के अंदर तो यार बहुत लंबी लिस्ट है, लाइक लिटरली ये नहीं कि मैं 4-5 टॉपिक आपको बता दूं काम बन जाएगा। आपका स्टैटिक जीके के अंदर एक अच्छा खासा लंबे टॉपिक्स आप सभी के आ जाते हैं। नाउ इस चीज की गाइस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जीके आप लोग मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। पिछले साल मैंने गाइस एलआर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करे थे, जैसे स्टडी मटेरियल के अंदर बच्चों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, एक जगह पे स्टूडेंट्स को अपने फॉर्मुलाज भी मिल गए, सारी चीजें एक जगह पे मिल गई थी। डायनेमिक जीके के लिए यार मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूं मंथली डाइजेस्ट। मंथली डाइजेस्ट क्या होता है कि एक महीने के अंदर क्या क्या चीजें हुई वो डिटेल में आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाता है। मेरी तरफ से आपको सजेस्टेड नहीं रहता कि आप डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ो और डेली नोट डाउन करो, क्योंकि जब आप एंड मंथ में देखोगे तो आपके पास इतना बड़ा करंट अफेयर बन जाएगा, आपके लिए पढ़ना एंड में जाके मुश्किल हो जाएगा। सो मेरी तरफ से सजेस्टेड रहता है दैट यू शुड रेफर टू मंथली डाइजेस्ट। ये मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसी के साथ साथ स्टैटिक जीके के लिए भी हर एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, ऑल द रैंक होल्डर्स इन ओलंपिक्स, ऑल द रैंक होल्डर्स इन दिस एशियन गेम्स, आपका G20 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड आप सभी की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ये मैं पीडीएफ फॉर्म में आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा प्लीज उसको सीरियसली लीजिएगा, मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, बिकॉज मैं हर दिन मेरी वीडियो नहीं आती है। जब आती है तो मैं 2 बच्चों को हमेशा ध्यान में रखता हूं। एक वो बच्चा जो बिल्कुल लो स्टेट पे है लेकिन वो एक अच्छा टॉपर बनना चाहता है, और जो टॉपर है वो टॉपर रहना चाहता है। इस तरीके की मेरी वीडियोस आती हैं जो दोनों बच्चों को हेल्प करेगी। जीके मेरी तरफ से आप लोगों को स्पॉन्सर्ड रहेगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट एट ऑल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो अगर आपको हेल्प मिली हो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।